गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग। तो इस वक्त मैं जा रहा हूं बुमला पास और तवांग से अभी निकला हूं। करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया है और नागुला नाम की एक जगह पे मैं रुका हुआ हूं और करीब 25 किलोमीटर के आसपास बुमला पास और बचा है। तवांग से टोटल 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बुमला पास जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी स्पेशल आईएलपी के अलावा। तो वो जो है आपको डीसी ऑफिस से बनता है और फिर नेक्स्ट डे जो आपको मॉर्निंग में तवांग वॉर मेमोरियल से आपको वो कलेक्ट करना होता है। तो प्रोसेस ये है कि आप एक दिन पहले डीसी ऑफिस में जाइए और वहाँ पे जो है आप अपना आईएलपी और अपनी गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब दे दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बुमला पास निकलने से पहले 6 बजे के बाद सुबह कभी भी आप वो परमिट कलेक्ट कर सकते हैं। और या जिस भी जगह आप रुके हुए हैं वहाँ पे आपको वो आपका अरेंज करा देंगे, परमिट बनवा देंगे। वैसे होटल या रेस्टोरेंट वाले जो भी हैं वो 500 रुपये लेते हैं, लेकिन परमिट अगर आप खुद जाएंगे तो 300 रुपये में बन जाता है। मोस्टली लोग जहाँ भी रुकते हैं तो वो उनसे बनवा लेते हैं। तो अभी मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ नागुला नाम की जगह है और पीछे आपको दिख रहा होगा एक शॉप है। यहाँ पे मैं चाय और मैगी खाने के लिए रुका था क्योंकि सुबह सुबह तवांग से निकला तो कुछ खुला नहीं था खाने के लिए और मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी प्यारी जगह है और पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, एक्चुअली आर्मी का एरिया है। और यहाँ पे देखिए ये कितने सुंदर पहाड़ हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिस चाय की दुकान में मैं रुका था तो वहाँ पे जो लेडीज़ हैं जिनकी शॉप है उन्होंने यहाँ पे, उनका ये पवित्र जगह है और यहाँ पे जो है ना देखिए उन्होंने कुछ पत्तियाँ जलाई हैं और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बोला कि ये जो है जिनसे अगरबत्ती बनती है, इसको शंख या कुछ ऐसे बोलते हैं, शंख बोलते हैं, वो उन्होंने जलाया है, इसी की अगरबत्ती बनती है। तो ये देखिए इनका एक छोटा सा टेम्पल है और इन्होंने बताया कि ये जो जगह है ये गद्दी है इनके किसी भगवान की, तो यहाँ पे पूजा करते हैं। और उधर आप देखोगे वो जो है वहाँ पे एक छोटा सा गुरुद्वारा भी है, उधर एक मंदिर बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का है और बुमला पास जाने में अभी करीब 1 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद जो भी आसपास की जगह हैं वो मैं कवर करूँगा आज। और मौसम आज बहुत अच्छा है। कल जो मेरे हॉस्टल में जो 2-3 लोग बुमला पास गए थे तो उन्होंने बताया कि काफ़ी स्नोफॉल हुई है, लेकिन आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। गाना दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फुटपाल हमो। अच्छा, और आप कुछ बता रहे थे कि आप मुझे बताइए कि ये जो जगह है ये क्या है? ये नोगुला, नोगुला। ये जगह का नाम नोगुला है। नोगुला है और ये जो मंदिर है छोटा सा, हाँ, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि? इसमें तो हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं। ये जो लोकल अगरबत्ती इसी से बनते हैं, ये जो पत्ता है ना, जी जी। इसी से लोकल अगरबत्ती बनते हैं। अच्छा। तो हम लोग इसको फ्रेश जलाते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। फिर ये सब मतलब पहले जब भगवान का समय का पूरा कहानी है यहाँ पे, इसलिए ये पत्थरों पे पूरा कहानी है। ये मतलब भगवान का गद्दी है, हमारा जो गुरु है उसका गद्दी है। और यहाँ पे जितना पत्थर है ना पूरा पहले का कहानी है भगवान का। और ये जगह का नाम नोगुला है और आगे जाके आपको बुमला पास मिलेगा और आगे छुमी गेसर मिलेगा जो 108 झरना है, उसको मतलब होली वाटर कहते हैं। बहुत सुंदर है, वो बॉर्डर पे है, चाइना और इंडिया का बॉर्डर पे है। चुमी गेसर की क्या कहानी है? छुमी गेसर का जो हमारे पहले भगवान मतलब गुरु एक उसमें मेडिटेशन में बैठा था, तो उसमें पानी का थोड़ा कमी हो गया, तो उसने पूजा करके वो जो माला होता है हमारा 108 जो हम माला जपते हैं, तो उसको उसने तोड़ के तो पहाड़ों पर फेंक दिया, तो उसमें 108 झरना निकल गया। बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पे कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है, आप जाके देखिए। तो आप यहाँ पे अकेले रहते शॉप में? अकेले ने मैं हूँ और मेरा मिस्टर है। अच्छा। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा ठंड हो जाएगा तो हम निकल जाते हैं। आपका घर कहाँ पे है? घर तो मार्केट में है। ये तवांग मार्केट में? हाँ, यहाँ से हम वहाँ पे मेरा शॉप है और यहाँ पे भी शॉप है। कितने बजे खोलते हो इसको? सुबह 6। आप गाड़ी से आते हो? हाँ, गाड़ी से आते, अप डाउन होते हैं। अच्छा। यहाँ जब ज़्यादा ठंड पड़ जाएगा तो हम डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे बर्फ गिरती होगी ना? हाँ, बहुत बर्फ गिरेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक गिरता है। पूरे साल बर्फ गिरती है? हाँ, पूरे साल भर गिरते, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है क्या रास्ता ये? रास्ता तो वन नहीं होते, लेकिन आसपास जो रोड को छोड़ के जो आसपास अब कहीं जाने सही है। बर्फ इतना पड़ जाता है ना, इतना बर्फ पड़ जाता है, तो सिर्फ रोड तो खुला होगा। रोड तो क्योंकि साफ करने वाला है ना, ग्रिफ वाला है, आर्मी वाला है,
सब साफ़ करते हैं ना, तो रोड तो हमेशा खुला होगा। और टूरिस्ट लोग के लिए हेल्प करते हैं उन लोग, आर्मी वाला, ग्रिफ वाला, सब हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये एक्चुअली एरिया जो है पूरा ही रास्ता तवांग से आगे तक का आर्मी एरिया है, और यहाँ पीछे शूटिंग रेंज भी थी। देखिए आप कितना खूबसूरत है। कल दरअसल यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरी थी, तो मेरे हॉस्टल में एक दो लोग जो हैं वो कल बुमला पास करके ही आए हैं, और उन्होंने बताया कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज तो वेदर बहुत क्लियर है। आज तो जब मैं सुबह उठा 6 बजे इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी। तो प्रिकॉशन के लिए मैंने कल एक लोअर ले लिया था वाटरप्रूफ, ताकि मेरे जो ये ट्राउज़र है जो सेला पास करने में भीग गया था, वो अगर यहाँ पे बारिश हो रही हो तो मैं उसको पहन लेता, लेकिन ज़रूरत है नहीं, मैंने रखा हुआ है साथ में। उसके अलावा मेरे ये ग्लव्स जो हैं ये पतले ग्लव्स हैं। अभी तो इसमें ठंड नहीं लग रही है, हल्की हल्की लग रही है लेकिन इतनी नहीं लग रही है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे तवांग में आपको आर्मी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे जैकेट्स और शूज़ ये सब चीज़ें मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने ग्लव्स भी ले लिए थे मोटे। अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, आगे पड़ेगी तो उनको पहन लूँगा। आप लोग जब तवांग से निकले बुमला के लिए तो अच्छी तरह खाना पीना खा के निकलिएगा, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है। बस एक शॉप थी जहाँ पे मैं रुका था, और वहाँ पे खाने के लिए केवल मैगी मिल रही थी और चाय थी। तो ब्रेकफास्ट ठीक से करके निकलिएगा जिस भी होटल में रुके हैं या होम स्टे में, वहाँ से, क्योंकि शॉप्स उस टाइम वैसे भी बाहर नहीं खुली होंगी। वो देखिए उसके उस पार चाइना है। ये देखिए कितनी प्यारी लेक है यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बिल्कुल। तो जी ये जो जगह है नीचे ना इस साइड में, यहाँ पे अभी दूसरी बार परमिट चेक हुआ है, गाड़ी की एंट्री हुई है। सख्ती है काफ़ी। थोड़ी दूर आया तो दोबारा से रोक लिया कि आपने पीछे पास दिखाया कि नहीं। जगह जगह रोक के पूछ रहे हैं कि पास दिखाया। ठीक है, बिल्कुल ही बॉर्डर एरिया है तो सख्ती तो होनी चाहिए। तो जी पहुंच गया हूँ बुमला पास, चाइना बॉर्डर पे, और ये कुछ ऐसे यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। आप देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, अमेजिंग, बहुत प्यारा नज़ारा है। चलिए थोड़ा पास तक जाते हैं और देखते हैं। तो जी स्वागत है आपका बुमला पास से, और 15,200 फीट की ऊंचाई, और अपना तिरंगा आप वहाँ पे देख सकते हो लगा हुआ है और लहरा रहा है, और वो उसके पार चाइना है। और ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ से आपको एंट्री करनी है, अपना परमिट चेक कराना है, और फिर उसके बाद आप आगे तक जा सकते हो। बाइक्स वगैरह आपके व्हीकल जो हैं वो यहीं पे पार्क हो जाते हैं, व्हीकल्स आगे नहीं ले जाने देते हैं, और उसके बाद आप पैदल वहाँ से एंट्री करके आगे तक थोड़ा सा जा सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ क्लोजली कैसा दिखता है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज वेदर इतना प्यारा है कि ये देखो माउंटेन्स बर्फ़ से ढके हुए, और अमेजिंग 15,200 फीट, एंड आई एम नियर चाइना बॉर्डर। तो ये जो है लाल वाली बिल्डिंग, यहाँ पे सबको लेकर गए, और जैसे ही 30-40 लोग इकट्ठे होते हैं सबके परमिट चेक होते हैं, और वो इंडियन फ्लैग से आगे आप जो एक पोस्ट देख रहे हो बिल्कुल बैरिकेड लगा हुआ है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उसके उस साइड चाइनीज़ सोल्जर खड़े हुए थे कैमरा लेके, इस साइड हमारे अधिकारी खड़े थे, और हमारे अधिकारियों में से एक सूबेदार रैंक के अधिकारी ने सबको पहले लाइन में खड़ा किया टूरिस्ट को, और इंस्ट्रक्शन दिए कि फ़ोन बिल्कुल नहीं निकालना है पॉकेट से। अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो हमारे पास कैमरा है, और 400 रुपये लेते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और वो प्रिंट करके और डिजिटल कॉपी उसकी दे देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताया कि ये जो जगह है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर चाइना ने 1962 में पहली बार इंडिया पे अटैक किया था। और उस साइड आप ऊपर देखोगे एक छोटा सा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है ऊपर बहुत छोटा सा, ये बंकर है।
ये 1962 की लड़ाई के दौरान बनाया गया था। यहाँ पे उस टाइम 1962 में सड़क इतनी नहीं थी, तो इस वजह से चाइनीज़ आर्मी अंदर तक आ गई थी। और बोमडिला एक जगह पीछे है, वहाँ से कुछ सैनिकों को भेजा गया एम्यूनेशन के साथ, जो उस वक्त किसी भी तरीके की गाड़ियाँ या नहीं थी, अपना पीठ पे लाद कर वो एम्यूनेशन लेकर गए। और यहाँ पे उन्होंने करीब 300-350 चाइनीज़ सोल्जर को मार गिराया और उसके बाद वो शहीद हो गए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए वो आपको बैरिकेड दिख रहा होगा, उस साइड चाइनीज़ सोल्जर हैं। और जो सूबेदार रैंक के अधिकारी थे उन्होंने पहले बता दिया कि आप किसी भी तरीके से इनको प्रोवोक करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई टॉन्ट मत मारिएगा, कोई अपशब्द मत कहिएगा। साल में 9 बार एक्चुअली यहाँ पे मीटिंग होती है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। तो भारत में होती है वो मीटिंग 5 बार, और ये आप लाल और ग्रीन वाला शेड जो देख रहे हो बिल्डिंग, इसमें होती है। और जो आपको ब्लू शेड वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, साल में 4 बार वहाँ पे मीटिंग होती है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इंडिया चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आर्मी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि किसी को भी सांस लेने में दिक्कत हो या ऐसा कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, हमारे जो कैंप बने हुए हैं वहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। उन्होंने बताया कि उस साइड से चाइना ने अपने सिविलियंस को यहाँ पे आने की परमिशन नहीं दी है। ये केवल इंडियन आर्मी की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हम जो हैं इंडियन सिटीजन्स यहाँ तक आ सकते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो है वो उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको इतनी पास से देख सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, बाइकर्स आए हुए हैं, मज़ा आ गया ये देख के, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी और नई जगह पे जाते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ें। इस वक्त मैं बुमला पास पे हूँ और देख सकते हो कि आप बाइकर्स यहाँ से आए हुए हैं। और ये भाई आप कहाँ से आए हुए हो? कर्नाटक से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश चौधरी। आपका इनका डॉक्टर मुकेश चौधरी का भी यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपका नाम क्या है सर? अच्छा, आप भी कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से। और ये भाई आए हैं अपने यूपी से, नोएडा से, स्प्लेंडर से, लॉर्ड स्प्लेंडर से आए हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक। हाय, नाइस टू मीट यू। भाई कितने दिन में पहुंचे? 10 दिन हो गए। अच्छा, मैं 12 तारीख को चला था, आज 19 है, आज 10 दिन हो गए। हाँ सही है। देखो यार, स्प्लेंडर से लॉर्ड स्प्लेंडर 15,200 फीट की ऊंचाई पे लॉर्ड स्प्लेंडर लेकर आ गए। हम लोग तो हिमालयन से आए हुए हैं। और इसकी सीट वगैरह मॉडिफाई कराई है ना आपने? हाँ, सॉफ्ट सीट है। चलो भाई निकलते हैं। ये देखो मेरे फ़ोन में जो है चाइना का नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, और स्नोफॉल शुरू हो गई है। और अपने लॉर्ड स्प्लेंडर वाले भाई भी जो है नोएडा वाले, वो निकल रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर, कनेक्टेड रहना है ना? बिल्कुल, सी यू। जहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुका था, उन दीदी ने बताया कि एक वाटरफॉल है यहाँ पे, 108 वाटरफॉल। लेकिन अभी मैंने पता किया वो 45 किलोमीटर है और 10 पौने 10 हो रहे हैं। तो देखता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन करके। उन्होंने बोला कि वेदर ख़राब हो सकता है, तो अगर आपको जाना है तो आप टाइम से निकलिए। देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि एक गुरुद्वारा भी है माधुरी लेक के पास, वो भी मुझे ज़रूर जाना है। तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी जगह जाऊँ। तो क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें कवर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा किया मैंने कि थोड़ा जल्दी निकल गया। 11:15 बजे के आसपास अपना बुमला पास हो गया है। और आप देखो बर्फ़ पड़नी अब स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे दोपहर होगा, मौसम ख़राब होता रहेगा, बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाएगी। गाड़ी में तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन बाइकर्स को इन सब चीज़ों का बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड पे आप भीग जाए ना तो सिकनेस का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। तो LAC पे जिनके बारे में सूबेदार जोगिंदर सिंह के बारे में बताया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए। और इनको चाइनीज़ ट्रूप्स ने जो है कैप्चर कर लिया था और इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। और ये अकेले ही थे जिन्होंने काफ़ी लोहा लिया बिल्कुल सैनिकों से, चाइनीज़ आर्मी से, और लड़े। और आखिर में इनकी आंखें वगैरह निकाल ली और ये शहीद हो गए। तो जब आप बुमला पास से नीचे आएंगे तो ऐसे रोड से थोड़ा सा यहाँ पे आके इनका स्मारक बनाया गया है, ये देखिए।
तस्वीरें वगैरह भी लगाई गई हैं यहाँ पे। और परमवीर चक्र इनको दिया गया था मृत्युपरांत। तो जोगिंदर सिंह जी की जो बेटी हैं कुलवंत कौर, वो हर साल 23 अक्टूबर को यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देती हैं, और वो कनाडा में रहती हैं अभी, उन्होंने बताया। तो यहाँ पे आके हर साल स्मारक पे अपने पिताजी को जो है ना वो श्रद्धांजलि देती हैं। ये स्मारक है और वहाँ पे ऐसे सरदार जोगिंदर सिंह जी की एक स्टैचू लगाया गया है। उधर से हम आए हैं अभी बुमला पास से होते हुए, मुश्किल से 2 किलोमीटर नीचे आए हैं। तो यहाँ पे ये स्मारक है। अब आप आएँ कभी तो यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा और सरदार जोगिंदर जी को अपनी श्रद्धांजलि दीजिएगा। 1962 में जब चाइना ने अटैक किया तो चाइनीज़ आर्मी यहाँ तक आ गई थी, और सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अकेले उनके साथ बिल्कुल बताया ऐसा जाता है कि बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गए थे, मतलब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई थी। फिर चाइनीज़ ट्रूप ने इनको कैप्चर कर लिया, बंधक बनाया, इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जो इन्होंने मना किया, और फिर चाइनीज़ आर्मी ने, उनके सैनिकों ने इनके नाखून उखाड़ दिए, आंखें निकाल ली, और 23 अक्टूबर को ये जो है शहीद हो गए। तो ये है वो उनका जो स्मारक बनाया गया है यहाँ पे है। तो वो तवांग वाला रास्ता पीछे निकल गया है, उधर से अब मैं ये 108 वाटरफॉल है वहाँ के लिए निकल गया हूँ। तो यहाँ पे आर्मी के जवान खड़े थे, उससे काफ़ी देर मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि बिल्कुल अच्छा मौसम है, आप जाओ और घूम के आओ, बहुत ही पवित्र जो है वो वाटरफॉल है, और हो सके तो उसका पानी घर ले जाना और पीजिएगा उसका पानी, और बहुत ही पवित्र है। तो चलिए, 45 किलोमीटर वन साइड है, 11:15 हो रहे हैं, 1.5 घंटा करीब लगेगा जाने में, 1.5 घंटा लगेगा आने में। तो अपने पास टाइम ही टाइम है, शाम रात तक भी तवांग पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो घूम के आते हैं, आए इतनी दूर, क्योंकि फिर इधर आना ना मुश्किल है बहुत। तो सूबेदार जोगिंदर सिंह जब शहीद हुए 1962 में, तो उनकी जो शहीदी की खबर है आर्मी ने चिट्ठी के ज़रिए उनके परिवार तक पहुंचाई। तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते थे, चिट्ठी भी काफ़ी दिन में पहुंची, और उनकी पत्नी जो थी सरदार जोगिंदर सिंह की, वो पढ़ नहीं सकती थी। तो फिर उनकी बेटी थी 14 साल की, उसने वो चिट्ठी पढ़ी, और एक दुखद बात ये थी कि उसकी चिट्ठी पढ़ते ही जब उसे पता चला कि मेरे पिता शहीद हो गए हैं, तो वो उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और दूसरी बेटी जो है वो अभी कनाडा में है, हर साल 23 अक्टूबर को वो यहाँ पर आती हैं और अपने पिता को श्रद्धांजलि देती हैं। ये थोड़ा सा मेन रोड से उतर के अब 8 किलोमीटर ऐसे रास्ते पे जाना है होली वाटर के लिए। दूसरा, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ के लोकल्स जो हैं वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सभी के हाथ में, मतलब गाड़ी वाले, कैब वाले या जो भी हैं, और लोकल में भी, घरों में भी वॉकी टॉकी रखा हुआ है और वो लोग यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। सड़क ज़रूर ख़राब है लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। मेरे बगल में आप इधर देखोगे राइट साइड में तो एक नदी बह रही है बहुत प्यारी सी, और डेंस फॉरेस्ट है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। ये है अरुणाचल की ब्यूटी, देखिए आप। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है, वाह। ये देखो जी, फर्स्ट व्यू ऑफ होली वाटरफॉल, खूबसूरत। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, वो चाइना है, इस नदी के दूसरी तरफ चाइना। तो इस वक्त मैं होली वाटरफॉल पे आया हूँ। वाटरफॉल उस साइड है जो अभी आपको फ़ोटो में दिखाएगा। बहुत स्ट्रिक्टली मोबाइल यूज़ करने की परमिशन दी गई है, केवल अपनी इंडिया की साइड नहीं कर सकते, लेकिन इस साइड थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे वो आप देख सकते हो कि शी जिनपिंग की फ़ोटो लगी हुई है। उधर चाइनीज़ गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख रहे हो, और उनके वर्कर खड़े हुए हैं वहाँ पे, और रोड भी है बहुत अच्छी बनाई हुई है उन्होंने। सो ये जो नदी है ना,
ये नदी डिवाइड करती है इंडिया और चाइना को, और दूसरी साइड चाइनीज़ है। देखिए, और ऊपर आप देखेंगे 3 केव्स हैं, एक केव इधर है, एक केव इधर है और एक केव इधर है। तो ये होली केव्स हैं, और लेकिन ये चाइना के एरिया में होते पड़ते हैं। देखिए वो आपको चाइना के लोग, चाइनीज़ गाड़ी, और उधर आपको दिखेगा शी जिनपिंग की फ़ोटो लगी हुई है। ये देखिए, है ना गजब। ये वाली जो नदी देख रहे हो ना आप, ये वाला पहाड़ चाइना में है। वो वाला पहाड़ चाइना में है जहाँ से अभी हम हो के आए, और ये है 108 वाटरफॉल। सो इसकी कहानी ये है कि गुरु पद्म संभव जब यहाँ पर आए तो मेडिटेशन कर रहे थे, तो उन यहाँ पे पानी नहीं था, तो जो जिससे माला करते हैं, जाप करते हैं, जिसमें 108 मनके होते हैं, वो उन्होंने तोड़ के यहाँ पे फेंके। तो 108 अलग अलग जो वाटरफॉल है ना, वो यहाँ पे निकल आए और पानी की कमी पूरी हो गई। और ये बहुत ही होली वाटर है, और यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स आते हैं पूजा करने के लिए, वो यहाँ से वाटर भर के लेके जाते हैं। जिस तरीके से गंगा जल है उस तरीके से आप देख सकते हो कि छोटे छोटे वाटरफॉल मिल के एक बड़ा वाटरफॉल बनाया है। कैन यू इमेजिन, मैंने जहाँ बाइक पार्क करी है सामने चाइना है नदी क्रॉस करके, और मैं आया तो मैंने अपने मोबाइल में समय देखा कि 5:30 हो रहे हैं। मैंने कहा यार इतना टाइम मैंने लगा दिया, फिर ध्यान आया कि चाइनीज़ सिग्नल यहाँ पे पकड़ रहा है, तो इस वजह से मेरा टाइम जो है 2 सवा 2 घंटे आगे हो गया है। तो अभी 2:45 हो रहे हैं, और आज गुरुद्वारा और माधुरी लेक नहीं हो पाएगा क्योंकि तवांग पहुँचते पहुँचते मुझे 7 बज जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं, कल आते हैं या कुछ और करते हैं, क्योंकि पता किया मैंने, टैक्सी वाले भैया ने बताया कि माधुरी लेक और गुरुद्वारा जाने के लिए परमिट की ज़रूरत है नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर आज के लिए रैप अप कर देंगे इसको, और फिर कल अलग से आया जाएगा। लग रहा है कि अभी अभी बर्फ़ गिरी है थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं इसी रास्ते से आया हूँ और तब बर्फ़ नहीं थी यहाँ पे। और देखो सड़क पे भी थोड़ी बहुत है, इधर भी है, फ्रेश स्नो है ये बिल्कुल। अच्छा हुआ मेरे जाने के बाद पड़ी, वरना फिर दिक्कत हो जाती। हाँ, संभाल के चलाना पड़ेगा। वैसे ब्लैक आइस नहीं है, इतना कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट है। अभी जब ये जम जाएगी ना रात में और सुबह, तब ये प्रॉब्लम देगी। और ये जो बारिश का पानी है ना, ये रात में जम जाएगा तो ब्लैक आइस बन जाएगा, वो होता है खतरनाक। याद है आपको, मैंने उधर से बुमला पास से एक पीक दिखाई थी जहाँ पे बंकर बना हुआ था, ये उसी का बैक साइड है। और अभी रास्ते में भी बहुत जगह बंकर बने हुए हैं। वो देखो, वो सामने उस पहाड़ पे बहुत सारे बंकर हैं, उधर सब बंकर ही बंकर हैं। 4:15 बज रहे हैं शाम के, और देखो वेदर कितना ख़राब हो गया है। अभी है तवांग पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। थैंक यू। तवांग अभी भी 19 किलोमीटर बचा है, और मैं एक जगह पे रुका हूँ। बहुत खूबसूरत है जगह, आपको दिखाता हूँ। पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, फॉग, बारिश भी हो रही है बीच बीच में स्नोफॉल भी हो रही है। और फ़िलहाल मैं अकेला ऑलमोस्ट हूँ। सारे टूरिस्ट जो हैं, 4:30 बज रहे हैं शाम के, सारे टूरिस्ट ऑलमोस्ट जा चुके हैं वापस तवांग की तरफ। मैं ही लास्ट हूँ, और मुझे उसके अलावा अभी तक कोई वापस जाता हुआ दिखा नहीं है। तो वो देखो यार, क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। एक लेक भी है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स हैं। ये देखो, पास से दिखाता हूँ जूम करके। क्या खूबसूरत लेक है।
चलो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए निकलते हैं तवांग की तरफ, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है। मिलते हैं तवांग में। तो नमस्ते जी। इस वक्त मैं तवांग में हूँ और कल मैं बुमला पास और होली वाटर का जो पूरा सर्किट है वो करके वापस आ गया था। शाम को 5:30-6 बजे के आसपास मैं तवांग पहुँचा हूँ और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली जब मैं बुमला पास से होली वाटर के लिए जा रहा था तो जाते हुए वेदर ठीक था, लेकिन वापस आते हुए बहुत स्नोफॉल हो गई थी, सड़कों पे बहुत स्नो थी, तो कहीं भी रुकना ठीक नहीं था और बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली, तो वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी मैं आपको होली वाटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ जो आपके काम आएगी। बुमला से जब मैं निकला तो 3 किलोमीटर चलने के बाद एक डाइवर्जन है जहाँ से 45 किलोमीटर का रास्ता होली वाटर का है, वन साइड का, और कार से या बाइक से आपको 2.5 घंटे लगेंगे। और सारा रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ 8-8.5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कच्चा है और थोड़ा सा ख़राब है। बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे टूरिस्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आर्मी एरिया है और आर्मी व्हीकल्स ही आपको मिलेंगे। इक्का दुक्का आपको लोकल गाड़ियाँ या टूरिस्ट मिल सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे पहुँच के जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इतनी जो सख्ती थी वो मैं आपको बताऊँ बुमला पास पे भी नहीं थी। तो होली वाटर जो है वो उसकी कहानी ये है कि गुरु पद्म संभव जो थे वो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे और उन्हें जब प्यास लगी तो जो माला जपते हैं उसके 108 मन के उन्होंने तोड़ के वहाँ पे फेंक दिए, जिसके बाद वहाँ पे 108 धाराएं निकल पड़ी, वाटरफॉल निकल पड़े, और छोटे छोटे वाटरफॉल मिलके वो एक वाटरफॉल बनाते हैं। और उसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है, लोग भर के ले जाते हैं, आप पी भी सकते हैं। इसके अलावा जब आप होली वाटर पहुँचेंगे तो आपको एक चेक पोस्ट पड़ेगा जहाँ पे आपको अपने आधार के साथ अपनी एंट्री करवानी होगी। और जब आप एंट्री करवा के आगे जाते हैं तो उसके बाद फिर आर्मी पर्सन आपको रिसीव करेंगे और फिर वो वहाँ पे बिठा के आपको बोलेंगे कि आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं। चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे मिलते हैं, पैसे दे के आप खा सकते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वेटिंग एरिया में, तो वो फिर आपको एस्कॉर्ट करके आगे तक लेके जाते हैं। 900 मीटर का एक रफ़ पैच है जिस पे आपको बिल्कुल एट द बॉर्डर के पास तक जाना है, और लेकिन वो आप अकेले नहीं जा सकते। आर्मी का एक गाइड आपके साथ रहेगा जो आपको आप पे पूरी नज़र रखेगा, और आप उस रूट से जो है 1 मीटर भी इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे ही आप इधर जाएंगे तो आपको रोक लिया जाएगा, बोलेगा कि आप वापस आइए, हमारे साथ चलिए। तो अगर आप जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं, मान लीजिए आप एक फैमिली के साथ जा रहे हैं, 4 लोगों के साथ जा रहे हैं, तो उन 4 लोगों में केवल एक ही फ़ोन रखने की परमिशन होगी जिससे आप फ़ोटो या सेल्फ़ी खींच सकते हैं। तो मैं जब गया तो मुझे फ़ोन रखने की परमिशन दी गई, और लेकिन वो फ़ोन जो है वो आर्मी पर्सन अपने पास रखते हैं। जब आप होली वाटर का जो वाटरफॉल है वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको दिया जाता है फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको केवल वाटरफॉल का ही फ़ोटो खींचना है, दूसरी तरफ का कोई भी फ़ोटो नहीं खींचना है जो सेंसिटिव कैंपिंग एरिया है। आपके लेफ़्ट साइड में एक नदी आपको बहते दिखेगी, सामने वाला जो पहाड़ है वो चाइना का है, और फिर वो आपको वाटरफॉल पे ले जाएंगे। वहाँ पे आपको खड़े करके आपके फ़ोन दे देंगे, आप फ़ोटो खींचिए वाटरफॉल की, वाटरफॉल के साथ खड़े होकर फ़ोटो खींचिए। और उसके अलावा आर्मी पर्सन एक DSLR लेकर खड़े रहते हैं वहाँ पे, जो हर किसी को खड़ा करके आपकी फ़ोटो खींचते हैं। तो पहले मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप फ़ोटो इनके कैमरे से खिंचवा लो और उसके बाद आप पे करके ले लो, लेकिन बट वो जो है वो रिकॉर्ड के लिए है। आर्मी अपने रिकॉर्ड के लिए उसको फ़ोटो आपकी खींचती है कि कौन कौन यहाँ पे आया है, कौन कौन, पूरा वो रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद फिर आपसे फ़ोन ले लिया जाएगा और फ़ोन लेने के बाद आपको आगे ले जाया जाएगा। तकरीबन 300-400 मीटर आगे जाने के बाद आप एक जगह पहुँचेंगे, एक वॉल है जहाँ से सामने तिब्बत दिखता है, जो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है वो दिखता है। और फिर वहाँ पे आप वहाँ से दूसरी तरफ केव्स जो हैं, जो सेक्रेड केव्स हैं, वो देख सकते हैं, और उस आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं। वहाँ पे आपको मोबाइल दे दिया जाता है, नदी है बीच में, दूसरी तरफ आप चाइनीज़ लेबर देख सकते हैं, चाइनीज़ गाड़ियाँ देख सकते हैं खड़ी हुई, और दूसरी तरफ एक्चुअली बहुत अच्छा हाईवे बनाया गया है तो वो आपको दिखता है, और शी जिनपिंग की बड़ी सी फ़ोटो दिखती है कॉम्प्लेक्स पे लगे हुए। तो वहाँ पे आप इस तरीके से 15-20 मिनट जो है अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन सख्त इंस्ट्रक्शन है कि वीडियो केवल चाइना साइड का बनाना है और इस साइड का नहीं बनाना है, इंडियन साइड का। तो आप चाइना साइड का, मैंने भी रिकॉर्ड किया, चाइना साइड का आप वीडियो बना सकते हैं। फिर उसके बाद नज़दीक ही एक जगह है जहाँ गुरु पद्म संभव के फुटप्रिंट्स हैं,
वो हमें दिखाए गए, लेकिन वहाँ पे फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था। फ़ोन आप चाइना बॉर्डर देखने के बाद फ़ोन वापस ले लिए जाते हैं दोबारा से। तो गुरु पद्म संभव के फुटप्रिंट्स देखे, उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाए। उसके अलावा रास्ते में एक स्टोन पड़ता है, एक फ्रॉग की शेप का, जो बुद्धिज़्म में बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। तो आप वहाँ पे जाके स्टोन के कान में अपनी कोई विश मांग सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो पूरी होती है। तो होली वाटर का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ इस तरीके का था। थोड़ी सी सख्ती है और आई थिंक कि वो होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। और लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग है। जब आप अपने से 50 मीटर दूर चाइनीज़ लोगों को खड़े हुए देखते हैं, कि इंटरनेशनल बॉर्डर देखते हैं, तो वो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। वो बुमला पास और होली वाटर का जो अपना ये जो रूट था वो कंप्लीट हो चुका है। और बीच में एक जगह मुझे माधुरी लेक भी जाना था और एक गुरुद्वारा पड़ता है वो भी जाना था, लेकिन अंधेरा होने के बाद ऑब्वियसली जाने का कोई मतलब नहीं है और वेदर हमेशा ही बहुत ख़राब रहता है। तो मैं वापस तवांग आ गया। कोशिश करेंगे हम 1-2 दिन में उस गुरुद्वारे और माधुरी लेक को कवर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नोमैडिक अमृत।